तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। इस पर पता नहीं पर नारुतो किसी को ढूंढ रहा होता है। पर सिर्फ अकेला नारुतो ही नहीं, नारुतो के साथ साथ साकुरा भी होती है। वो दोनों मिलकर पता नहीं पर किसी को ढूंढ रहे होते हैं। नारुतो और साकुरा वहाँ मौजूद सारे कमरे को खोल कर देखते हैं, लेकिन उन कमरों के अंदर कोई भी नहीं होता। सारे ही कमरे खाली होते हैं। तभी नारुतो बहुत ही जोर से सासुके कहकर चिल्लाता है। नारुतो के चिल्लाते ही वहां पर ही बहुत बड़ा विस्फोट होता है। नारुतो और साकुरा ये विस्फोट की आवाज सुनकर बहुत ही भयंकर तरीके से चौंक जाते हैं। नारुतो और साकुरा मिलकर जहां पर विस्फोट हुआ था उस जगह दौड़ते हुए जाते हैं। नारुतो पीछे होता है और साकुरा आगे होती है। साकुरा उस जगह पहुंचते ही उसे एक आवाज सुनाई देती है जो पीछे से आ रही होती है, साकुरा। अभी साकुरा पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर ही साकुरा देखकर बहुत ही घबरा जाती है और साकुरा बोलती है सास्के। तभी नारुतो भी वहां पर ही पहुंच जाता है। नारुतो वहां पहुंचते ही ऊपर की ओर देखता है तो वहां पर ही और कोई नहीं, सास्के ही होता है। तभी नारुतो कहता है सास्के ये तुम हो क्या? तभी सास्के कहता है हाँ नारुतो ये मैं ही हूँ। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ही नारुतो और सास्के लड़ रहे होते हैं। तभी नारुतो कहता है क्यों सास्के, तूने उसी दिन मुझे आजाद क्यों नहीं कर दिया? उसी दिन तुमने मुझे क्यों नहीं मार गिराया? तुमने तो कहा था ना कि तुम इस बंधन से मुझे आजाद करने वाले हो, बताओ सास्के। तभी सास्के कहता है देखो नारुतो बात बिल्कुल साफ है। तभी सास्के एक फ्लैशबैक को याद करता है जहाँ पर ही एक निंजा आकर सास्के से कहता है अगर तुम्हें शारिंगान को अच्छी तरह यूज करना है तो तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड से रिश्ता पूरा तोड़ना पड़ेगा। लेकिन सास्के नारुतो से ये नहीं कहता है। सास्के नारुतो से कहता है कि मैंने तुम्हें उस दिन इसलिए बख्श दिया था क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ गई थी। तभी सास्के उतनी ऊपर से कुछ ही सेकंड्स में तुरंत नीचे आ जाता है। यार ये कितना कूल है यार। तभी सास्के कहता है नारुतो से जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें तो इस विलेज का होकागे बनना था ना, मुझे ढूंढने में जितना तुमने वक्त बर्बाद किया है वो तुम अपनी ट्रेनिंग में भी लगा सकते थे, क्यों? सही कहा ना नारुतो। तभी सास्के कहता है खैर पिछली बार जो मैंने अधूरा काम छोड़ दिया था वो अभी पूरा कर देता हूँ नारुतो, और कहकर अपनी पीछे से वो बड़ा सा तलवार निकालता है। अभी नारुतो कहता है होकागे बनने का ख्वाब कैसे देखो जब मैं अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड को बचा नहीं पाया, क्यों? सही कह रहा हूँ ना सास्के। तभी सास्के नारुतो के अंदर वो तलवार घुसाने ही वाला होता है कि तभी हमें नारुतो के अंदर का सीन दिखाया जाता है। तभी नारुतो के अंदर एक दरवाजे के अंदर से आवाज आती है आओ नारुतो तुम्हारा ही इंतजार था, तुम उसे हमारी ताकत का एक झलक दिखाओ। तभी वहां पर ही नाइन टेल फॉक्स समन हो जाता है। भाई ये सीन तो बहुत ही कूल है यार। तभी वो नाइन टेल फॉक्स कहता है इतना सोच क्या रहे हो नारुतो, बताओ तुम्हें मेरी ताकत चाहिए है ना, तो बताओ पहले किसे खत्म किया जाए। तुम इतना समझ जाओ नारुतो तुम मेरे ताकत के सिवाय और कुछ भी नहीं हो, तो चलो वो सील हटा दो और मैं तुम्हें अपनी सारी ताकत तुम्हें दे दूंगा। तभी सास्के नारुतो के अंदर आ जाता है और अपना हाथ नाइन टेल फॉक्स के आगे रखता है। तभी सास्के कहता है अरे भाई ये तूने कैसे किया? तभी सास्के कहता है अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तभी सास्के कहता है तो तुम्हें वो सारी ताकत यहाँ से मिल रही थी, दिलचस्प है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ भी है। तभी नाइन टेल फॉक्स कहता है तुम एक उचिया है ना, मुझे पता था, तुमने बहुत कम ही उम्र में बहुत सारे ताकत हासिल कर ली है। ये काबिले तारीफ है कि तुम मुझे नारुतो के अंदर देख सकते हो। उस शारिंगन की वजह से तुम मुझे नारुतो के अंदर देख पा रहे हो जो तुम्हारे शापित कबीले की असली ताकत है। तभी सास्के कहता है तो शायद तुम शारिंगन के बारे में पहले से ही जानते हो। तभी नाइन टेल फॉक्स कहता है तुम्हें देखने से लगता है कि तुम पुराने दिनों के मादरा उचिहा जैसे लगते हो। तभी सास्के उस नाइन टेल फॉक्स को फोड़ देता है। तभी सास्के कहता है वो जो कोई भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि तीन बच्चे एक बिल्ली का पीछा कर रहे होते हैं। वो तीनों बच्चे पूरे शहर में तबाह मचा रहे होते हैं, सारे लोग उनसे परेशान हो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं कोनोहामारू होता है। तभी कोनोहामारू ऊपर से आकर उस बिल्ली को पकड़ लेता
रहता है। तभी वो छोटी सी बच्ची अपने सेंसे को कॉल करके बोलती है, इस सेंसे हमने टारगेट को पकड़ लिया है। तभी कोनोहामारू बोलता है, इसी तरह हमारा और एक मिशन कंप्लीट। तो हमें पता चलता है कि ये एक मिशन था। तभी वो तीनों बच्चे उस बिल्ली को ले जाकर उसकी ओनर को दे देते हैं। तभी वो सेंसे कहते हैं, एक छोटी सी बिल्ली को पकड़ने के लिए भी तुम लोगों ने इतना टाइम लगा दिया। तभी पीछे से वो एक बच्चा कहता है कि हाँ सेंसे, पर वो बिल्ली बहुत ही तेज थी, लगता है कि वो बिल्ली पहले भी भाग चुकी है। तभी वो सेंसे कहते हैं, मैं और कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा। इस तरह का खास मिशन के लिए चाहिए फुर्ती और ताकत, जो तुम तीनों में रत्ती भर भी नहीं है। तभी कोनोहामारू कहता है, अगर आप लोग हमें थोड़ा ढंग का मिशन देंगे तो हम लोग के अंदर फुर्ती और जोश आएगा। ये कोई भी बिल्ली पकड़ने का कौन सा मिशन है? ये मिशन दीजिएगा तो हम लोग कहाँ से हम लोग के अंदर फुर्ती आएगा, बताओ ना। तभी कोनोहामारू कहता है, इरुका सेंसे, हमें आप कोई अच्छा सा मिशन दे सकते हैं क्या? तभी वो सेंसे कहता है, तुम्हें केनिन बने 2 दिन नहीं हुआ और तुम्हें बड़े मिशन चाहिए, भूल जाओ। तभी इरुका सेंसे कहती है कि अभी तुम्हें ऐसी ही तरह डी रैंक मिशन ही मिलेगी। तभी कोनोहामारू कहता है, मैं तो यहाँ से हिलूंगा नहीं जब तक मुझे एक बड़ा मिशन नहीं मिलेगा। आखिर मैं इस विलेज का 7th होकागे जो हूँ। तभी इरुका सेंसे कहती है, अगर होकागे बनना है तो 6th होकागे बनो ना, 7th क्यों? तभी कोनोहामारू कहता है, वो सीट पहले से बुक्ड है, उसमें सिर्फ नारुतो का हक है। तभी वो लोग ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। तभी वो तीनों बच्चे बाहर आ जाते हैं। तभी वो लड़की कोनोहामारू से कहती है, पता नहीं नारुतो कैसा होगा, कहाँ होगा। तभी कोनोहामारू कहता है, मुझे नारुतो पर पूरा भरोसा है, वो बिल्कुल ठीक होगा और वो इस बार अगर आएगा तो वो पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा। तभी इरुका सेंसे कहती है, भले ये कोनोहामारू 7th होकागे बने या ना बने, लेकिन ये 2nd नारुतो जरूर बनेगा। तभी उनमें से एक सेंसे सोचता है कि नारुतो तुम जहाँ भी हो मुझे पता है तुम ठीक होगे। तभी वो सेंसे कहता है, नारुतो को गए कितना वक्त हो गया है, जब वो मास्टर चिराया के साथ ट्रेनिंग करने बाहर चला गया था। तभी इरुका सेंसे कहती है, हाँ पर अब नारुतो को वापस आ जाना चाहिए, लीफ विलेज को उसकी बहुत जरूरत है। तभी हम देखते हैं नारुतो और चिराया सेंसे को, जो 3 साल बाद आ चुके हैं फिर से लीफ विलेज पे। तभी वहाँ पर ही जो 2 निंजा थे वो लोग बोलते हैं, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? तभी और एक निंजा कहता है, हाँ हाँ इसमें कोई शक नहीं। तभी हम साकुरा को भी देखते हैं, जो ऑलरेडी लीफ विलेज में ही रहती है। तभी पीछे से साकुरा को कोई बुलाता है, वो और कोई नहीं कोनोहामारू होता है। तभी कोनोहामारू साकुरा से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो साकुरा? तभी साकुरा कहती है, मेन गेट पर मुझे लेडी सुनाडे का एंट्री रजिस्टर लाने जाना है, क्या तुम भी चलोगे? तभी हमें नारुतो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ही नारुतो चिराया सेंसे से कहता है, यहाँ पर ही हमें आए 2.5 साल हो गया है ना। तभी चिराया सेंसे कहता है, हाँ रे पपलू। तभी कोनोहामारू साकुरा से कहता है, क्या तुम्हें नारुतो की कोई चिट्ठी उट्ठी मिली? तभी साकुरा कहती है, नहीं मुझे तो ऐसा कोई चिट्ठी नहीं मिली। लेकिन साकुरा कहती है कि लेकिन नारुतो बहुत जल्द लीफ विलेज पर वापस आने वाला है। तभी साकुरा और वो तीनों बच्चे मेन गेट के पास आ जाते हैं। तभी वो दोनों निंजा साकुरा से कहते हैं कि तुम्हें पता है कौन आया है? जब तुम उसे मार्केट में मिलोगी तभी तुम्हें पता चलेगा। तभी साकुरा कहती है, क्या सच में वो आ गया? तभी हम नारुतो को देखते हैं, जो एक पोल के ऊपर चढ़ रहा होता है। तभी चिराया सेंसे कहते हैं, आते ही पपलू पंती शुरू। तभी नारुतो ऊपर जाकर कहता है, ये हुई ना बात, लीफ विलेज तो बिल्कुल भी नहीं बदला। तो दोस्तों मैं वापस आ गया हूँ, नारुतो उज़ुमाकी, मैं वापस आ गया हूँ हिडन लीफ विलेज पे, अब आएगा मजा। तभी नारुतो उन स्टैचूज को देख के कहता है, तो इन्होंने ग्रैंडमा सुनाडे का चेहरा भी यहाँ पर बना दिया। तभी हम देखते हैं साकुरा और वो तीनों बच्चे भागते भागते नारुतो के पास ही आ रहे होते हैं। तभी साकुरा कहती है, नारुतो क्या ये तुम हो? तुम हिडन लीफ विलेज पर कब आए नारुतो? तभी नारुतो कहता है, बस अभी अभी, और उतने ऊपर से डायरेक्ट छलांग मारता है। तभी नारुतो कहता है, साकुरा हम तो बड़ी दिनों बाद मिल रहे हैं ना, है ना? तभी साकुरा कहती है, तुम तो मुझसे भी लंबे हो गए हो। तभी साकुरा अपने मन में सोचती है, जब मैं नारुतो से पहले मिली थी तब से अभी ये ज्यादा मेच्योर लग रहा है। तभी साकुरा नारुतो से पूछती है, क्या लग रहा है तुम्हें नारुतो? क्या मैं भी मेच्योर लग रही हूँ? तभी नारुतो कहता है, अरे नहीं नहीं तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। तभी साकुरा अपना फेस बना लेती है। तभी कोनोहामारू नारुतो को बुलाता है और कहता है, नारुतो ये देखो, और कोनोहामारू अपना सेक्सी जुत्सु बनाता है। तभी चिराया सेंसे अपना मुंह बना लेते हैं। तभी नारुतो हंसते हुए कहता है, देखो कोनोहामारू, मैं अब वो नासमझ बच्चा नहीं रहा और तुम्हें भी ऐसे खराब जुत्सु नहीं करने चाहिए, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। तभी साकुरा सोचती है कि नारुतो बाहर से ही नहीं अंदर से भी बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया है।
नारुतो कितना बदल गया है। अब मुझे यकीन है नारुतो अब हमें बहुत सारे कमाल के जुत्सु दिखाएगा जो हमने पहले कभी नहीं देखी होंगे। तभी नारुतो कहता है, क्या बात करते हो कोनोहमारू, तुमने 2.5 साल से सिर्फ यही सीखा? अब साइड हटो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ सबसे धमाकेदार छिछोरा जुत्सु। तभी साकुरा अपना एक मुक्का देती है नारुतो के मुंह पे और साकुरा कहती है कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले नारुतो। साकुरा कहती है, मुझे लगा तुम बहुत बदल गए होगे, लेकिन तुम आते ही अपना छिछोरा पाना स्टार्ट कर दिए। मुझे लगा तुम बहुत सारे नए नए जुत्सु सिखाओगे, लेकिन तुम अभी भी वही छोटे बच्चे हो क्या? तभी नारुतो सोचता है, मुझे पता था साकुरा बिल्कुल भी नहीं बदली है। तभी हम देखते हैं वो लोग तीनों कैसल के अंदर आ चुके होते हैं और इरुका सेंसे कहती है, तो तुम दोनों को देख के अच्छा लगा और तुम दोनों वापस भी आ गए, बहुत अच्छी बात है। तभी नारुतो कहता है, हमारी ट्रेनिंग सफल हुई ग्रैंडमा। तभी इरुका सेंसे कहती है, चलो ये बात सुनकर अच्छा लगा। तभी इरुका सेंसे कहती है, चलो दिखाओ तुम लोगों ने इतने सालों से क्या सीखा। तभी नारुतो कहता है, क्या अभी? तभी इरुका सेंसे कहती है, मैं चाहती हूँ तुम लोग एक निंजा से मुकाबला करो। मैंने उसे कुछ दिनों से मिशन पर नहीं भेजा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो तुम लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो सके। तभी इरुका सेंसे कहती है कि तुम्हें उससे मुकाबला करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि डोर पर नॉक होता है और नारुतो और साकुरा पीछे मुड़कर देखते हैं तो नारुतो देखकर चौंक जाता है और यहीं पर ही नारुतो शिपुडन का एपिसोड 1 कंप्लीट होता है। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लो क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।